यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का मोदी जी की रैली में पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद रहती है और पूरी कोशिश की जाती है कि कोई आदमी काले रंग का कपड़ा ना पहन के आए। और मैंने कई ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई है, प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो, गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो, पूरी कोशिश की जाती है, ये एक तरीके से कई बार सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि कोई आदमी काले रंग का कपड़ा ना पहन के आए। चाहे वो काले रंग की किसी की टी शर्ट हो, काले रंग का कुर्ता हो, या कोई काली टोपी हो, या कई बार महिलाओं के काले सूट हो, उनको लेकर के भी, या काले रंग की चुन्नी हो, ये सख्त निर्देश दे दिए जाते हैं कि आप इनको वहीं से वापसी कर दें। लेकिन मोदी जी की रैली थी बिहार के मोतिहारी में, और यहां पर जो डी एरिया होता है, डी एरिया यानी जहां पर स्टेज बनती है, उस स्टेज के ठीक सामने लोगों के बीच में जो दूरी होती है उसको डी एरिया कहा जाता है। सिक्योरिटी के लिहाज से ये बड़ा संवेदनशील एरिया होता है। यहां पर कोई आदमी अगर आ जाता है तो सिक्योरिटी के अंदर इसको ब्रीच माना जाता है। अब बिहार में मोदी जी की जो रैली थी उसके अंदर कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, लोगों ने बैरिकेड पर चढ़ करके, डी के पास में बैरिकेड पर चढ़ करके ये काले रंग के झंडे दिखाए। ये तस्वीरें मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हैं, लेकिन बिहार में स्थानीय पोर्टल उन्होंने इस खबर को कवर किया है। बिहार झारखंड फर्स्ट न्यूज उन्होंने इस खबर को कवर किया है, और उन्होंने इस खबर को कवर करते हुए लिखा है कि मोदी जी की रैली में काले रंग के झंडे दिखाए गए, लोगों पर कुर्सियां फेंक दी गई, और उसके साथ में यह भी जानकारी दी गई है कि 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अब 2 बातें यहां पर समझने वाली। कल की ही रैली में मोतिहारी के अंदर ही मोदी जी की रैली में एक आदमी राम मंदिर का मॉडल लेकर के आता है, और मोदी जी उसको स्पेशली अपने पास में बुलाते हैं कि एसपीजी वालों देखो जरा, ये राम मंदिर का मॉडल लेकर के कोई व्यक्ति आया है, शायद मुझे देना चाहता है, इनको मेरे पास लेकर के आओ। मोदी जी अपने पास बुलाते हैं, और जो लोग विरोध करते हैं उनसे सरकार बात क्यों नहीं करती है, उनसे लोग प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं करते, उनको अपने पास क्यों नहीं बुलाते, उनकी बात को क्यों नहीं सुनते हैं। लेकिन इनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है, और उसके बाद में क्या कुछ होता है हम सब समझ सकते हैं कि कैसे वहां पर गिराया जाता है, पुलिस ठोकती है, और बुरी तरह से हाल जो है वो बेहाल हो जाता है। आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सभी को और सभी बिहार वासियों को इन विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके बाद में बताया गया कि काला झंडा दिखाने के बाद में यहां पर माहौल बिगड़ गया और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी गई। जरा ये तस्वीर देखिए। अब बिहार में ये सब कुछ हुआ है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि नहीं,
मोदी जी की रैली में तो लाखों लोग आए, रिकॉर्ड टूट गए, मोदी जी के लोग दीवाने हैं, ये है वो है, और मीडिया भी उसमें चार चांद लगा देती है। लेकिन बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है? बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे तब मंच के नीचे लोग हाथ में तिरंगा और पीएम मोदी का पोस्टर लेकर के मोदी मोदी कर रहे थे। तभी इसी दौरान कुछ लोगों को मोदी के समर्थन में नारा लगाना नागवार गुजरा। वो बैरिकेटिंग पर चढ़ करके काला झंडा दिखाने लगे। प्रदर्शनकारी भाषण सुन रहे लोगों के ऊपर ही कुर्सियां फेंकने लगे, जिससे कई लोगों को चोटें भी आई। इससे भी मन नहीं भरा तो प्रदर्शनकारियों ने वहां लगी कुर्सियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में कड़ी सुरक्षा के बीच 3 लोग संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक अति सुरक्षा घेरा यानी डी एरिया में प्रवेश कर गए। मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल तीनों को हिरासत में लिया। तीनों से सघन पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए जाने वालों में सुगोली के जितेंद्र तिवारी हैं, घोड़ा सहन के विक्रम गौतम और रामनगर प्रखंड के रविकांत शामिल हैं। पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। संबंधित थानों से तीनों के बारे में जानकारी ले रही है। अब इन 3 लोगों पर ना जाने कौन कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी, लेकिन जरा आप सोचिए कि काला झंडा दिखाना, विरोध करना, अगर उन्होंने हिंसा की है, किसी पर कुर्सियां फेंकी है तो गलत है। अगर कोई काला झंडा दिखा करके किसी का विरोध कर रहा है तो राजनीतिक तौर पर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि वहां पर उस रैली में एक डिस्टर्बेंस पैदा करने की जरूर कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत गंभीर धाराओं के तहत इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। क्योंकि राजनीति में बहुत बार होता है और खुद बीजेपी के लोग भी ऐसा करते हैं, सब पार्टियों के नेता ऐसा करते हैं कि विरोध जताने के लिए कई बार काफिले के सामने काला झंडा लेकर के लोग खड़े हो जाते हैं। कई बार रैली में मंच के पास में चले जाते हैं, वहां पर काला झंडा दिखाते हैं। कई बार लोग कपड़ा उतार करके नग्न होकर के प्रदर्शन करने लगते हैं। तो ये एक तरीके से अपनी बात वहां तक पहुंचाने का एक जरिया लोग मानते हैं कि हमारी बात वैसे तो सुनी नहीं जा रही है, लेकिन कम से कम हम ऐसे करेंगे तो मीडिया हमारे पास में आएगा। मीडिया पूछेगा कि आपने विरोध क्यों किया, आपकी नाराजगी क्या है, तब वो बताएंगे कि साहब हमारे गांव में सड़क नहीं बन रही है, या मेरे भाई को जो है वो अस्पताल में भर्ती किया गया था, वहां पर उसकी मौत हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, या फिर नौकरी के लिए पैसा लिया गया। लोगों की जो तरह तरह की समस्याएं होती, तो ऐसे में एक जरिया होता है ये राजनीतिक तौर पर। इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, और अगर उन्होंने हिंसा की है तो उस मामले में जरूर जो है वो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल फिर इस बात का कि प्रधानमंत्री ऐसे लोगों से क्यों नहीं मिलते, प्रधानमंत्री अपने विरोधियों से क्यों नहीं मिलते। जरा एक तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से फूट फूट करके लोग जो है वो रो रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर जो है वो पश्चिम बंगाल की है, कल की ही तस्वीर है, और कैसे बिलख बिलख करके महिलाएं जो है वो रो रही हैं। कोई मोदी जी के पैरों में पड़ रहा है, किसी के सिर पर मोदी जी हाथ रख रहे हैं, और देखिए जरा ये आदमी किस तरीके से रो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है, और ये खुद कह भी रहा है कि मोदी जी ने सिर पर हाथ रख दिया, मोदी जी ने मुझे छू लिया, यानी मोदी जी ना हुए ना जाने कौन हो गए। अब सवाल एक और भी है, मोदी जी ने कल मोतिहारी में अपनी रैली के अंदर कुछ लोग जो कि राम मंदिर का मॉडल लेकर के खड़े थे उनको अपने पास बुला लिया, और एसपी जी को बाकायदा निर्देश दिया कि इनको मेरे पास लेकर के आओ। विरोध करने वाले लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता है? यहाँ एक नौजवान पूरा राम मंदिर बना करके ले आया है, क्या भव्य काम किया है। मुझे लगता है वो मुझे भेंट करना चाहते हैं। तो मैं मेरे एसपी जी के लोगों को कहता हूं, आप उसमें नीचे अपना आता पता लिख देना भाई, मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको, ये आपने बनाया है। हाँ, मेरे एसपी जी के लोग आ जाएंगे, उनको दे देना, मेरी चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। कायदे से वैसे तो मोतिहारी के बारे में कल जब चर्चा हो रही है तो उसमें चर्चा इसी बात की हो रही है कि मोदी जी ने मोतिहारी बिहार में जाकर के कुछ ऐसा कह दिया जो किसी के गले नहीं उतर पा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बड़ी लंबी लंबी फेंक दी। मोदी जी ने कहा कि मोतिहारी को मुंबई के जैसा बना देंगे, ये कहा कि पटना को पुणे के जैसा बना देंगे, गया को, बिहार के गया को
गुरुग्राम के जैसा बना देंगे। अब ये बात गले नहीं उतरती है। कल भी मैंने विस्तार से इस पर खबर की थी। मुंबई का जो बजट है वो 74,000 करोड़ रुपए है। बीएमसी का एक साल का बजट 74,000 करोड़ रुपए है और मोतिहारी का जो बजट है वो 197 करोड़ रुपए है, यानी 200 करोड़ रुपए। कैसे ये हो सकता है? लेकिन मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं। पूर्वी देश विकास की दौड़ में आगे जा रहे हैं, वैसे ही भारत में ये दौड़ हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतीहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। इस रैली में एक नोटिस करने वाली बात और थी। नीतीश कुमार अगले सीएम फेस रहेंगे या नहीं रहेंगे, चुनाव में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन सीएम फेस बीजेपी बनाएगी या नहीं बनाएगी, इस पर भी तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन नीतीश कुमार कंप्लीट सरेंडर के तौर पर देखे जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने अभी अभी बिजली फ्री का ऐलान किया है और इसको लेकर के भी वो मोदी जी का बार बार नाम ले रहे थे कि मोदी जी के कहने पर यह हुआ है। एक तरफ पूरी तरह से बिहार में कानून की व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। लगातार रोजाना 4-5 बड़ी वारदात हो रही है और दूसरी तरफ अब जो कोशिश की भी जा रही है जिसके जरिए नीतीश कुमार के चेहरे की दोबारा से ब्रांडिंग की जाए, वहां पर भी क्रेडिट मोदी जी को दिया जा रहा है। जो मुफ्त बिजली देने जाने की चर्चा मुफ्त में, आप जान रहे हैं हम लोगों ने कर दिया है। जो बिजली का तो कम देते थे, बहुत पैसा, पहले बिजली कहाँ था जी, जब वो लोग की सरकार थी पटना में भी 8 घंटा था। अब सब हम लोग करवा दिए और 18 में इतना बढ़िया सबको मिल गया और एक एक तरह से सब जगह से कर दिया गया। और उसके बाद जहां कहीं भी कोई किसी की जो नया कर रहा है, नया घर बना रहा कर रहा है, उसको भी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। वो सब तो है ही, लेकिन आप समझ लीजिए कि अब हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि अब उनको मुफ्त में दिया जाएगा। उनको जितना भी मिलेगा, जो भी बिजली का, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा सरकार की तरफ से। सब परिवार को मुफ्त में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये भी कर दिया। अब आपको हम बता देते हैं कि हम लोग आपस में बात कर दिए। अब आज ही जो लौट करके जाएंगे सर के बाद, तो आज ही कैबिनेट रखे हैं, आज ही हम लोग तय करेंगे और उसके बाद सब लोगों को इसका फायदा हम लोग कराने वाले हैं। आप सब लोग जरा जान लीजिए कि जितना आपको इज्जत करते हैं और उन्हीं की बात हम लोग मान करके पूरे बिहार में हम लोग सब तरह से आपके हित में काम कर रहे हैं। इस रैली को लेकर के बताया जा रहा है कि 2 दिनों से स्कूल कॉलेज बंद थे। 2 दिनों से। आप बताइए कि प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो स्कूल कॉलेज को क्यों बंद किया जाए? और विपक्ष लगातार यह सवाल पूछ रहा है कि आप 2014 में वादा करके गए थे कि मोतिहारी के अंदर बंद पड़ी चीनी मिल की चीनी से चाय बनवा करके पिएंगे।
तो मील अभी तक चालू क्यों नहीं हो पाई? और अब नई बात कह करके चले गए हो कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे, ऐसे ही काशी को क्योटो बनाने की बात हुई थी। तो कहां तक जो है वो आप अपनी बातों पर लोगों को विश्वास दिला पाएंगे? ये इस वक्त में मोदी जी के साथ में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इस वक्त में सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी पर विश्वास करने के लिए एक बहुत बड़ा तबका है जो तैयार नहीं है। बहुत बड़ा तबका है जो मोदी को जुमलेबाज के तौर पर देखने लगा है कि वो तो जुमलेबाज व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा उनका विश्वास नहीं करना चाहिए, चुनाव के लिए कुछ भी बोल देते हैं। खैर, अभी तो बिहार का चुनाव बाकी है और बिहार के चुनाव में जैसे से अभी मौसम परवान चढ़ने लगेगा, तब जो है वो असली रंग दिखाई देगा कि किस तरीके से बिहार में किसकी लहर बन रही है, किसका रुझान जो दिखाई दे रहा है। लेकिन मोदी जी की रैली में काले झंडे, मोदी जी की रैली में कुर्सियां फेंकना, यह अपने आप में बता रहा है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है, सब कुछ चंगा तो नहीं है। अब ऐसे में मोदी जी कैसे डैमेज कंट्रोल करते हैं, बिहार को लेकर के कौन कौन सी घोषणाएं की जाती हैं, बिहार के लोग उन पर कितना यकीन करते हैं और बिहार की कानून व्यवस्था पर मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।